नदीम और अफजल के साथ में मेरे ज़मीन को लेके कुछ मसले हैं, लेकिन आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन दोनों ने आपकी बेटी फलक के साथ? नहीं नहीं साहब, वो तो मेरे भाई हैं। माना कि सगे नहीं है, उनके साथ कुछ ज़मीन को लेके मसले चल रहे हैं, लेकिन वो मेरी बेटी फलक के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। देखिए, जिस दिन फलक की बॉडी मिली उससे एक रात पहले ये दोनों उसी जगह देखे गए थे। आएंगे क्यों नहीं साहब? सलीम भाईजान की बेटी खो गई थी, हम तो बस हाल पता जानने आए हैं। फलक की लाश को ठिकाने लाने के बाद कैसी बात कर रहे हैं साहब? हम क्यों मारेंगे फलक को? वैसे तो सलीम भी तुम दोनों पे शक नहीं जता, पर फिर भी अब तुम दोनों हमारी रडार में, इसलिए हमसे बिना पूछे अपने इलाके से बाहर नहीं जाओगे तुम लोग। देख लो देख लो। तुम्हारे भाई तो क्या, किसी पर भी भरोसा नहीं है मुझे। अरे उन्होंने भी कम दुख नहीं दिया हमें। अरे कुलसुम, तुम चुप हो जाओ और अपना दिमाग चलाना थोड़ा बंद कर दो। तो वो मैं आपका हाल जानने आया था। बार बार हमारी फिक्र क्यों कर रहा है? हैं? हमारे जख्मों पर नमक छिड़कना चाहता है तू? निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। सिर्फ मेरे भाई नहीं, ये भी है जिसपे पुलिस को शक है। क्या दिमाग? आपके भाई भी? तू निकला नहीं अब तक है? निकल यहाँ से, चल निकल, चल निकल। सर, जिन लोगों ने मेडिकल स्टोर से सेडेटिव खरीदा था उनमें से एक को जीरो डाउन किया है। सर, ये मयंक है। करीब 1.5 महीने पहले इसने सेडेटिव खरीदा था और फलक के गायब होने से कुछ दिन पहले इसने सेम दवाइयां दोबारा से खरीदी थी। क्या नाम बता? सर, मयंक। मयंक? ये देखा देखा क्यों लग रहा है? इसको भंडारे के वीडियो में देखा होगा अपने साथ। प्ले करो जरा। ये मयंक तो राजन के साथ दिख रहा है। और ये मोहन है जिसके साथ इकबाल का झगड़ा हुआ था। इस मोहन और मयंक से मिलना पड़ेगा। सर, उसने तो मेरी नाक तक तोड़ दी। और तुमने बदला ले लिया? कैसा बदला साहब? प्लीज सर, मुझे इन सब चीज में मत घसीटिए। मेरा इन सब चीज से कोई लेना देना नहीं है सर। ठीक है, तुम जा सकते हो। सर, ये प्रिस्क्रिप्शन मुझे पहले भी दिखाई थी। मेरे मामा की दिमागी हालत ठीक नहीं। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ये दवाई दिन में एक बार खिलानी है, राइट? हाँ। और केमिस्ट के हिसाब से ये दवाइयाँ तुम्हारे पास अभी भी बची होनी चाहिए। तो ये दवाई दोबारा खरीदने की जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि मेरे मामा ने दवाइयाँ मिसप्लेस कर दी थी, इसलिए दवाइयाँ दोबारा खरीदनी पड़ी। मोहन को जानते हो? हाँ साहब, जानता हूँ। मेरे बचपन का दोस्त है, हम साथ में पढ़ते हैं। तो ये भी जानते होगे कि मोहन और इकबाल के बीच में झगड़ा किस बात को लेकर हुआ? साहब, वो इकबाल हमारे इलाके के जंगल से लकड़ी काट रहा था, बस इसी बात पे झगड़ा हुआ था। पौरा समुदाय का राजन? राजन? साहब, मैं पौरा समुदाय के लोगों को उनके नाम से नहीं जानता। ये मयंक और मोहन भंडारे की फुटेज में राजन के साथ दिख रहे हैं और ये कह रहा है कि राजन को जानते ही नहीं। ये राजन भी हमारा सस्पेक्ट है। कहीं ये कांड इन तीनों ने मिलकर तो नहीं किया? मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैं हमेशा लोगों को आपसी भाईचारे की सीख देता हूँ, जुर्म करने की नहीं। बस कर, बहुत पढ़ा लेते ना इंसानियत का पाठ। भंडारे में तू, मयंक और मोहन के साथ देखा गया। ये कांड तुम लोगों ने मिलकर किया, तुम तीनों ने। तुम लोगों ने सोचा होगा जब बाकी लोग भंडारे में बिजी होंगे इस वक्त फलक की लाश को ठिकाने लगा दे। मैंने कुछ नहीं किया साहब। हाँ, भंडारे में मैं मयंक और मोहन के साथ था, लेकिन वहाँ से साहब मैं अकेला ही गया था। आपको यकीन नहीं आता तो साहब मंदिर वाले अजय बाबू, विनय बाबू से पूछ लीजिए। अजय या विनय? विनय बाबू से। कौन विनय बाबू? वो मंदिर के ट्रस्टी हैं साहब, अजय राणा उनका बेटा है, चंडीगढ़ में पढ़ाई करता है। जब मैं वहाँ से जा रहा था तभी वो वहाँ पहुँचा था। सर, विनय भंडारे वाले दिन यहाँ नहीं था, पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? हम राजन के अलावा ही चेक कर रहे हैं। उसका कहना है कि भंडारे से जाते हुए विनय से मिला था। विनय? विनय सर चंडीगढ़ में पढ़ता है और वो उस दिन चंडीगढ़ में ही था। उसका एग्जाम था उस दिन। ये राजन जरूर कोई खेल खेल रहा है। कैसा खेल? सर, ये तो आप पता लगाएंगे कि वो मेरे बेटे को लेकर झूठ क्यों बोल रहा है। सर, उस दिन भंडारे में मौजूद सभी लोगों की लिस्टिंग की थी हमने, पर विनोद में नहीं देखा। और सब लोगों से इंक्वायरी भी की, पर किसी को भी नहीं पता कि विनोद से नहीं आता। हो सकता है सर ये राजन झूठ बोल रहा हो। लेकिन ललित, हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते।
तुम खुद चंडीगढ़ जाओ और विनय के अलावा ही चेक करो। राइट सर। सर 21 तारीख को तो मेरा एसएसटी का एग्जाम था और गांव तो मैं गया ही नहीं था। सर विनय चंडीगढ़ एग्जाम के लिए गया था, अटेंडेंस रजिस्टर पे उसके साइन भी मिले हैं। पलक की बॉडी पे जो कपड़े हैं तुरंत मंगवाओ। राइट सर। ये माजरा कुछ अलग है। मैं जिसका नाम ले रहा हूं उनके बारे में सब कुछ पता करो, उनकी एक्टिविटीज, उनके कॉल रिकॉर्ड्स और बैंक ट्रांजैक्शंस, सब कुछ। ओके सर। पहला नाम दे। यस सर, उम्मीद है अब हम इस केस को जल्दी क्रैक कर लेंगे। थैंक यू सर। जय हिंद। सर फलक के गायब होने के बाद अजय राणा ने अपने बैंक से 4 लाख विड्रॉ किए थे। इस विड्रॉल के बारे में जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि वो पैसा उसने भंडारे में दान देने के लिए विड्रॉ किया था। लेकिन सर भंडारे में दान देने वालों की पर्ची को मैंने देखा तो उसमें अजय राणा के नाम पे सिर्फ 30,000 लिखे हैं। तो इस अजय राणा ने बाकी के 3,70,000 का क्या किया? पता नहीं सर, लेकिन सर उसका ये बयान भी झूठा निकला कि भंडारे वाले दिन उसका बेटा विनय चंडीगढ़ में था, क्योंकि अटेंडेंस रजिस्टर पे विनय के जो साइन मिले थे वो चेक करवाए मैंने, नकली थे। रजिस्टर पर तेरे नहीं, तेरे कॉलेज के पीएन के साइन। अब सच बोलेगा? विनय ने तो सब कुछ सच बोल दी, बिना मार कर बच गया। अब तुम लोग पहले मार खाओगे फिर सच बोलोगे या ऐसे ही बोलोगे? सर पौरा समुदाय और वनराय समुदाय से हम तंग आ गए थे। जबरदस्ती उन्होंने हमारे इलाके पर कब्जा कर लिया था और वहां रहने लगे और हमारे जंगल से लकड़ियां भी काटने लगे। पौरा समुदाय ने तो कुछ पैसे भी दिए थे रहने के लिए, लेकिन वनराय समुदाय तो बहुत टेढ़े थे। उनके लड़के ने हमारे भतीजे मोहन का नाक भी तोड़ दिया। सर हम लोग तो इकबाल को पकड़ के मारने वाले थे, फिर हमने देखा कि इकबाल खुद उस लड़की पर हाथ साफ करना चाहता था। सर हम लड़का लड़की को ही नहीं बल्कि दोनों समुदायों को सबक सिखाना चाहते थे। हमें पता था दोनों की आपस में बनती नहीं है, इसलिए हमने प्लान किया फलक को किडनैप करेंगे। इसके लिए मैंने अपने मामा के प्रिस्क्रिप्शन पे वो सेडेटिव्स खरीदे, फिर उसके बाद हमने फलक को उठा लिया। पाँच दिन निकलने के बाद हमें लगा लड़की कभी भी मर सकती है। उसकी लाश को तो ठिकाने लगाना ही था। 2 दिन बाद मंदिर में भंडारा था, बहुत से लोग इकट्ठे होने थे, तो उसी दिन हमने सोचा कि इस काम को करेंगे। लेकिन तुम लोग जहां पर फलक का रेप कर रहे थे वहीं से इकबाल गिरफ्तार हुआ, इसका क्या चक्कर है? इकबाल अपने लोगों के साथ फलक को ढूंढ रहा था, लेकिन उसको नहीं मालूम था कि हमने लाश को डंप कर दिया था। और जब हम वहाँ की सफाई कर रहे थे तो इकबाल वहाँ आ गया। ये क्या कर रहे हो? किसका खून साफ कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? हमें पहले लग रहा था कि फलक की बॉडी को डंप करने से पहले ही उसके कपड़ों से डीएनए साफ किए गए होंगे, लेकिन फलक की डेड बॉडी की तस्वीर की गौर से जांच करने के बाद
तुम सबका राज खुल गया। यानी फलक के कपड़ों को धोने का काम पुलिस को उसकी बॉडी बरामद होने के बाद किया गया। तुम लोग उसके मर्डर और गैंग रेप की तहकीकात कर रहे थे, सिर्फ 3,70,000 के लिए अपना ईमान बेच दिया। 3,70,000 तो सिर्फ शुक्राना था। असल बात तो ये थी कि वे भी इन दोनों समुदाय से बदला लेना चाहते थे। तुम लोग पुलिस डिपार्टमेंट के नाम पर एक बदनुमा दाग हो। फलक 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 तकरीबन 40 दिन की तहकीकात के बाद फलक गैंग रेप केस सॉल्व हुआ। मैंने अपना काम कर दिया था, लेकिन मुझे चैन की सांस नहीं मिली, क्योंकि उस मासूम बच्ची फलक का चेहरा अभी तक मेरे जहन से नहीं निकल पाया। जो कुछ भी हुआ वाकई गैर इंसानी है। अतिक्रमण को लेकर जो मुठभेड़ वंडाई समुदाय के इकबाल और मोहन के बीच हुई थी, अगर वक्त रहते वहां के समझदार और बुजुर्ग लोग उसे सुलझा लेते तो फलक शायद आज भी हमारे बीच जमीन पर फलक की तरह होती। अब मैं आपसे इजाजत लेता हूं, आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, मैं आदिल खान, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूँ। क्राइम पेट्रोल के जरिए आपने हर तरह के जुर्म से जुड़े केसेस देखे होंगे, लेकिन ये केस अलग था। घटना देश के उस हिस्से की है जहां आम सुख सुविधाओं का अभाव रहता है। वहां ऐसा कुछ हुआ था जो एक नेशनल न्यूज बनकर सामने आया, जिसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। इस केस के हर मोड़ पर मैं यही सोचता रहा कि क्या उस 10 साल की मासूम बच्ची फलक, जिसकी तस्वीर देखकर ही मन भर आता, उस मासूम बच्ची के साथ किसी की इतनी शदीद नफरत कैसे हो सकती थी। फलक, अरे कहाँ भागती जा रही है? सुन तो, अरे फलक, फलक, और लकड़ियां नहीं चाहिए, चल तू वापस आ जा। अरे चलते हैं। न जाने मौसम कब खराब हो जाए, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां काट कर रख लेती हूँ, बाद में काम आ जाएगी। अरे तू तो बुजुर्गों जैसी बातें करने लगी। अम्मी, आप ही तो कहते हो कि मैं आपकी दादी अम्मा हूँ, तो इस दादी अम्मा की बात मानो और घर जाओ। मैं लकड़ियां भी काट लाऊंगी और खेत भी लूंगी। ठीक है मेरी दादी अम्मा, लेकिन घर जल्दी आ जाना। हाँ ठीक है अम्मी। अरे इतना काम करेगी तो पेट में दर्द हो जाएगा। आपके पेट में क्यों दर्द? ये सब पूरा समुदाय के लोगों की करतूत है। माना कि हमारे समुदायों के बीच में दुश्मनी है, लेकिन साहब हमने आज तक एक दूसरे की बहू बेटियों पे हाथ नहीं डाला। अब तुम्हें बताओ, इकबाल ने नहीं तो किसने किया होगा? दुश्मन तो घर के अंदर ही है। इकबाल भाईजान, सामने आए तो मार दूंगी। फलक क्या वो? फलक कहीं नहीं मिल रही है। फलक! फलक! तेरा बेटा इकबाल का है? हमको कुछ पता नहीं है। उस इकबाल ने क्या हालत कर दी मेरी। फलक बेटा, फलक, फलक, फलक। फलक क्या अबू? फलक क्या अबू? फलक कहीं नहीं मिल रही है। क्या? फलक! 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 फलक बेटा, उस तरफ कहीं नहीं मिली फलक। दूसरी तरफ देख क्या? फिक्र हो रही है अपने बच्चे की। फलक! फलक! और कितनी दूर है? बस सब ये पहुंच गए साहब, ये देखिए। रंजीत, बॉडी को देख के लगता है बच्ची के साथ रेप भी हुआ है।
बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने का बंदोबस्त करो। सर। साहब, एक हफ्ते से आप हमें झूठी तसल्ली दे रहे थे। मैंने आपको पहले भी बोला था, इकबाल ने फलक की आबरू पे हाथ डाला था, लेकिन फिर भी आपने उसको अंदर नहीं किया। देखो सलीम, हमने तहकीकात की थी, लेकिन इकबाल के खिलाफ हमें एक भी ठोस सबूत नहीं मिला, तो हम क्या करते? लेकिन साहब, मैं बोलूं, वो इकबाल ने... तुम्हारी बेटी पहले लापता थी, लेकिन अब उसकी लाश मिली है। तुम इकबाल की परवाह मत करो। सांगवान सर, इस इकबाल को उठा के लाओ। क्या नाम बताया तुमने? राजन राज। तो ये लाश सबसे पहले तुमने यहाँ पे देखी थी? हाँ साहब, मैं सुबह अपनी बेटी चिंटी को लेके यहाँ से निकल... बस बाकी बातें थाने में पूछेंगे। मंगत। जी सर। इसे थाने लेकर आओ। चलो। माजिद। जी साहब। तेरा बेटा इकबाल का है? मालूम नहीं साहब। देख, मुझे सब पता है, तूने अपने बेटे को छुपाया ना? सच कह रहे हैं साहब, हमको कुछ पता नहीं है। जब से फलक की लाश मिली है वो भी गायब है साहब। देख, अपने बेटे को बचाने की कोशिश मत कर, उसको जल्द से जल्द थाने ले आ, वरना अगर हम लोगों ने उसे ढूंढा ना तो मुसीबत दुगनी हो जाएगी तेरी, समझा? मेरी बच्ची, या अल्लाह, मेरी बच्ची। उस इकबाल ने क्या हालत कर दी मेरी बच्ची की। मैं उसे जान से मार दूंगी, उसको छोड़ूंगी नहीं। चुप हो जा गुलसुम, चुप हो जा। इकबाल, इकबाल उठ। नशे में लग रहा है, उठा के लेके चलो इसको। उठाओ। अबू, मेरी उम्र दौड़ने खेलने की है और आप मुझे कंधे के ऊपर झुला रहे हो। अरे नीचे उतारो ना अबू। यहाँ इतनी चढ़ाई है और पत्थर भी बहुत ज्यादा है, तू चलेगी कैसे? हा? आप नीचे तो उतारो अबू, मैं आपको दौड़ के भी दिखा दूंगी। उतारो ना अबू। अच्छा, जो हुक्म मेरे आका। भागो। भाग। पर अबू, अगर मैं भागी ना तो आप पीछे छूट जाओगे, इसलिए अच्छा है कि अपन साथ साथ ही चलते हैं और आपको थकान भी नहीं होगी। अरे तू इतना बक 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 करती है ना कि थकान क्या, सारी फिक्र उड़ जाती है। तू तो हमें सच में छोड़ के चली गई फलक। फलक, मेरी बच्ची। माजिद, माजिद, पुलिस इकबाल को पकड़ कर ले गई। क्या? हाँ, आज तक हमारे इलाके में कभी पुलिस नहीं आई। अरे आपसे झगड़े भी हमने मिलकर सुलझाए हैं, और इस सलीम की वजह से, अरे इस सलीम की वजह से आज मेरे बेटे को पुलिस उठाकर ले गई। अरे तेरे बेटे ने जो मेरे बेटे के साथ किया, वो अगर मेरे सामने आ गया ना तो मैं काट के फेंक दूंगा कमीने को। देखा देखा भाइयों, देखा कैसे बिरादरी में रह गई है, आग दिखा रहा है। आप भी तो देख रहे हो ना, देखो। सलीम, माजिद सही कह रहा है। अरे मेरी बेटी के साथ जो हुआ उसका मामला आपस में भी निपटा सकते थे, क्या जरूरत थी पुलिस को बुलाने की?
पुलिस को बुलाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तू भी ड्रग्स के नशे में था और फलक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया है कि उसे ड्रग्स का नशा देकर उसके साथ गैंग रेप किया गया था। तो बता, तेरे साथ कौन कौन लोग थे जिन्होंने उसका रेप किया? बोल। साहब मैंने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया? झूठ बोलता है? तो फिर तू वहां क्या कर रहा था? तेरी पहले से ही बुरी नजर थी ना फलक के ऊपर। पहले भी तूने उसके साथ छेड़खानी की थी ना? बोल। आज नहीं छोड़ने वाला हूँ। इकबाल भाईजान, सामने आया तो मार दूंगी। साहब मानता हूँ मैंने पहले उसके साथ, लेकिन मैंने अब कुछ नहीं किया है साहब। झूठ बोलता है? तो फिर वो ड्रग्स कहाँ से लाया जो तूने फलक को दिए थे? मैंने फलक को कोई ड्रग्स नहीं दिया साहब, मैंने कुछ नहीं किया है साहब। तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरी खातिरदारी करनी पड़ेगी। संगमान, शुरू हो जाओ। अगर मैं भागी ना तो आप पीछे छूट जाओगे, इसलिए अच्छा है कि अपन साथ साथ ही चलते हैं। अम्मी, आप ही तो कहते हो कि मैं आपकी दादी अम्मा हूँ, तो इस दादी अम्मा की बात मानो और घर जाओ। मैं लकड़ियाँ भी काट लाऊंगी और खेल भी लूंगी। इकबाल ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया और फलक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब पाना आसान नहीं था। फलक को नशे की दवा खिलाकर गैंगरेप किया जा रहा था, तो इकबाल अकेला गुनहगार नहीं हो सकता था। तो वो कौन कौन थे और कितने लोग थे? लोकल पुलिस मान रही थी कि इकबाल के जरिए बाकी लोगों तक पहुंचा जा सकता था, लेकिन जब इकबाल को अदालत में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था तो पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। इसके बाद इस केस में मेरी एंट्री हुई। इकबाल पुलिस कस्टडी से कैसे भाग सकता है? जवाब दीजिए सर, फलक को इंसाफ कब मिलेगा? देखिए, फलक को इंसाफ दिलाना हमारी जिम्मेदारी है और वो हम दिलाकर रहेंगे। और रही बात इकबाल की, उसे हम जल्दी ढूंढ लेंगे। थैंक यू सर एक मिनट सर, एक सवाल सर। डैन सर, ये इकबाल के दोस्त हैं। हमें पक्का यकीन है कि इन्हें इकबाल के बारे में मालूम है। लेकिन नौबत आई क्यों? मालूम है ना, मीडिया इस खबर का कैसे इशू बनाएगा? सर, इस बात के लिए तो हम भी शर्मिंदा हैं। दोनों लड़कों ने अपने जुर्म को बोला? नहीं सर। और इकबाल ने भी अपने जुर्म नहीं को बोला। लेकिन सर, अब इस केस में जो भी करना हम करेंगे। हमें आपके एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है सर, रंजीत इस केस में आपकी हेल्प करेगा। और ये रही इस केस की फाइल। जय हिंद सर। जय। सबसे पहले हमें वो जगह दिखाओ जहाँ फलक को आखिरी बार देखा गया और जिस जगह उसकी डेड बॉडी मिली थी। ओके सर, आइए। सलीम भाईजान, आपकी बेटी गुजर गई है और जिन लोगों को आपने अपना समझा उन लोगों ने भी आपका साथ छोड़ दिया। फिक्र मत कीजिए सलीम भाई, इस बुरे वक्त में हम आपके साथ हैं। ये सलीम भाई हमसे कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कहीं वो पहले वाली नाराजगी तो नहीं पाल रखी है? तो फिक्र मत कर, जख्म ज़्यादा गहरा है पर इस जख्म को हमें ही भरना होगा। सर, यहाँ से हमें पैदल चल के जाना होगा। आइए सर। फलक की अम्मी ने जब उसे आखिरी बार देखा तो फलक यहाँ पे लकड़ियाँ काट रही थी। उसके बाद फलक की अम्मी यहाँ से अपने टेंट वापस चली गई, लेकिन फलक यहाँ पे अकेली थी। क्या हुआ दादी अम्मा, चले अब घर? अरे नहीं नहीं अम्मी, बस थोड़ी देर और, आप जाके खाना बनाओ ना।
सकती हूँ। ठीक है, लेकिन घर जल्दी आ जाना, खाना बनने से पहले। ठीक है अम्मी। सर कुछ घंटे बाद फलक की अम्मी जब उसे ढूंढते हुए यहाँ पहुंची तो फलक यहाँ नहीं थी और यहाँ पे कुछ लकड़ियां पड़ी हुई थी जिन्हें शायद फलक ने काटा था। यानी यहाँ से उसका अब्डक्ट किया